कुछ पौधों में फ्लावरिंग करना बहुत आसान है, उन्हें बस थोड़ी-सी केयर चाहिए और वो फ्लावरिंग अच्छे से करते रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं, उन पर उचित देखभाल की, थोड़ी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वह फ्लावरिंग करते हैं। अब ये रेन लिली, जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ये रेन लिली अपने आप फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। पोर्चुलाका हो या बोगनविला, इनमें थोड़ी केयर करनी पड़ती है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। वैसे ही ये गंधराज का पौधा है। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गंधराज की पत्तियां जो हैं अक्सर पीली पड़ जाती हैं और उनमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जबकि हम उचित देखभाल कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी गंधराज का पौधा ऐसे ही हरा भरा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। देखो पत्तियां कितनी लश ग्रीन हैं, कोई भी पत्ती आपको पीली नहीं दिखेगी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे भी गंधराज में कलियां टूटने लगी थीं और पत्तियां टिप से जलने लगी थीं। ऐसी छोटी छोटी कलियां पीली होकर के गिर जाती थीं। आपके साथ भी आई एम श्योर ये प्रॉब्लम होती होगी। गंधराज के साथ थोड़ी सी ये समस्या रहती ही है। अब यदि इसके मिट्टी की कंडीशन की बात करें तो आप देखो ऊपर से मिट्टी सूखी है और नीचे से मॉइस्ट है, यानी इसको एक परत मैंने बिछा दिया था, मल्च कर दिया था ओनियन पील और बनाना पील से। अब हर फ्लावरिंग प्लांट के साथ ये कंडीशन जाती है कि ज़्यादा यदि पानी डालेंगे तो सिर्फ पत्तियां निकलेंगी और यदि कम पानी डालेंगे तो फिर सही पोषण भी नहीं पहुंचेगा और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमेशा 2-3 इंच मिट्टी की गुड़ाई करके, जैसा गुड़हल में मैंने आपको बताया था, गुड़ाई करके एक लेयर मल्चिंग की बिछा दीजिए। मल्चिंग अब आप किस तरीके से करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, इस पौधे को पोटेशियम नहीं चाहिए। तो सभी पौधे में आप बनाना पील का मल्चिंग नहीं कर सकते हैं, वो गुड़हल के लिए था। इसके लिए आप ओनियन पील फर्टिलाइज़र या बहुत ही अच्छे किसी काऊ डंग कंपोस्ट को ले लीजिए और एक लेयर बिछा दीजिए। जिससे क्या होगा, ऊपर से तो मिट्टी सूखी हुई नज़र आएगी लेकिन जड़ों तक मॉइस्चर मिलता रहेगा। कई बार मैंने देखा है कि हमारे पौधे में ये जो कलियां गिरती हैं, बर्ड्स बनती हैं और गिर जाती हैं पीली होकर, इसका कारण ये भी होता है कि हम ओवर वाटरिंग करते हैं। ओवर वाटरिंग एक मुख्य कारण होता है कलियों के गिरने का। तो कभी भी अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें। लेकिन क्या होता है कि फिर इस कंडीशन को समझना मुश्किल हो जाता है कि पानी कब करें। ज़्यादा पानी से कलियां गिर रही हैं, कम पानी से पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं, तो फिर क्या करें। देखो ये गुड़हल में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है जब से वो ट्रीटमेंट किया है। यदि आपके भी गुड़हल के प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे वीडियो है, देख सकते हैं। देखो एक साथ 8 से 10 कलियां बन रही हैं गुड़हल में। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन अंडर वाटरिंग करने से सबसे पहले पत्तियां ही शॉक में जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यानी इस वाटरिंग के कंडीशन को समझना थोड़ा सा अनुभव के साथ यदि हम करेंगे तो समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ कि मिट्टी को मल्च करके रखें। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो धूप में रखे हुए हैं, उनकी मिट्टी को मल्च करके रखें। खासकर जो परमानेंट प्लांट्स हैं, जो एनुअल्स होते हैं, जो 3 महीने के लिए फ्लावरिंग करते हैं, उनकी मिट्टी को मल्च करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जड़ें भी बहुत छोटी होती हैं, नीचे तक नहीं जाती। लेकिन ये प्लांट जो है ये मेरे पास 2018 से है। जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी है और मैं वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ, तब से ये प्लांट है। और देखो इसको मैं कट कर देती हूँ और फिर से ये हरा भरा हो जाता है। कभी डीप प्रूनिंग करती हूँ, ये बिल्कुल ट्री के रूप में हो गया है। मैं समझती हूँ आपके गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स ज़रूर होने चाहिए जो बिल्कुल पेड़ के आकार के हों। उनके नीचे बहुत सारे आप प्लांट्स रख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे बीज जर्मिनेशन के लिए इसके नीचे मैंने रखे हैं और बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपके गंधराज में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप एक लेयर बिछा दीजिए ओनियन पील और थोड़े से बनाना पील। ये प्लांट एसिडिक मिट्टी पसंद करता है। जो प्लांट एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं उनके लिए नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा चाहिए होता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम देंगे तो फिर इसकी पत्तियों पर उसका असर दिखेगा। फ्रेंड्स, ये है चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती है। इस जगह पे आप यूज्ड टी लीफ को धोकर सुखा करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक बड़े चम्मच चाय पत्ती का आप इसमें डाल देंगे। आप इसको कंपोस्ट टी की तरह भी बनाकर दे सकते हैं, यानी कि
रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए, फिर उस पानी को यूज़ कर लीजिए। लेकिन मुझे अभी इसमें वाटरिंग नहीं करनी है, इसलिए मैं ड्राई फॉर्म में आपको बता रही हूँ। अब इस नाइट्रोजन से सबसे पहले पत्तियाँ हरी-हरी लश ग्रीन नज़र आएँगी, जैसी आपको दिख रही हैं, चमकदार। और ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़ है या ये गंधराज है, इन्हें अपने मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। कई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन यदि आप इनमें बोन मील वगैरह बहुत ज़्यादा डाल देंगे, यानी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा करेंगे, तो सबसे पहले ये कलियाँ गिरना शुरू हो जाएँगी, फ्लावरिंग नहीं होगी और पत्तियाँ पीली पड़ जाएँगी। ये मुख्य कारण है। अब यदि इसके सनलाइट की बात करें, देखो मैंने इस पौधे को जहाँ भी रखा है, ऊपर से तो सन बराबर इसे सनलाइट मिल रहा है, लेकिन जड़ों के पास नमी छाया बनी हुई है। तो यानी कि ऐसी जगह पे आप इसे रखें जहाँ धूप तो मिल रही है, लेकिन या तो पत्तियों पर धूप बहुत अच्छी मिले या जड़ पे धूप अच्छी मिले। एक पोर्शन को थोड़ी छाया में रखना है, जैसे मैंने रखा है। और इसे नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत सारे हो सकते हैं। कॉफ़ी को आप पानी में घोल दीजिए और उससे स्प्रे कीजिए। देखिए पत्तियाँ बहुत ही अच्छी निकल कर के आएँगी। और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, हमेशा मॉइस्ट बना कर के रखिए। मॉइस्ट और गीली मिट्टी में फ़र्क आप समझ रहे होंगे। मॉइस्ट मतलब हाथ में छूने पर ठंडापन रहे, मिट्टी भुरभुरी ना हो। यदि उसका ऐसे मुट्ठी में लड्डू जैसा बनाएँ तो बन जाए, मतलब मॉइस्ट है। भुरभुरी मिट्टी जो होती है वो हाथ में छूते ही डस्ट की तरह निकल जाती है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि वाटरिंग अच्छे से किया हुआ है और अभी गमले में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके पत्तियों को थोड़ा-सा साफ़ कीजिए, स्प्रे कर दीजिए पत्तियों पर ऊपर से। चाय के पत्ती को पानी में भिगो करके उस पानी से भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कॉफ़ी से भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके पत्तियों का रंग भी सही आएगा और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। इसे हमेशा आप नाइट्रोजन युक्त खाद ही दीजिए। बार-बार इसके रीपॉटिंग से बचिए। यदि जड़ें भर गई हैं, तो आप जड़ों को खोद करके छोटे-छोटे टुकड़े में ओनियन पील और बनाना पील की मात्रा को कम रखना, क्योंकि बनाना पील में पोटेशियम ज़्यादा होता है। बिछा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। आपको रीपॉट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बार-बार और जड़ें डिस्टर्ब भी नहीं होंगी। देखो ये बीज कितने अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये बड़े प्लांट के नीचे रखने से ये फ़ायदा होता है। जब आपने चाय पत्ती दे दिया तो ऊपर अच्छे से वाटरिंग ज़रूर करें। जब कभी हम खाद देते हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से हम वाटरिंग कर दें और पत्तियों को क्लीन रखें। देखो एक साथ गुच्छे में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है।